हेलो स्टूडेंट्स, ए एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, एग्जांपल्स कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 1.1 के क्या करेंगे, हम सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव समथिंग। ठीक है, और हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उसका यूज कहाँ पे होता है, 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसको यूज होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सिंस 225 is greater than 135, so divide 225 by 135। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिविडेंड कितना है हमारे यहाँ पे 225 इक्वल टू डिवाइजर होता है इक्वल टू क्वोशिएंट होगा। तो 225 को डिवाइड करेंगे 135 से तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना टाइम, 1 टाइम। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 90 बच जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हमें स्टेप करता रहना पड़ेगा, इसको सोल्व करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 2, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर किसी में रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो जो डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड एंड जो भी आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है ना, एंड डिवाइज एंड रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर। ठीक है, नाउ अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड 135 बाई 90। सो तो 135 इक्वल टू 90 इंटू में 1 टाइम जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, 45 बचेगा रिमाइंडर। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, रिमाइंडर क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो स्टेप 3, जो डिवाइजर है तो वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड 90 बाई 45, जो रिमाइंडर वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, सो 90 इक्वल टू 45, और मेरे को पता है कि 45 टू जा 90 होता है और रिमाइंडर कितना हुआ है, जीरो हो गया। ठीक है, सिंस हियर रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है ना, और हमने सीखा कि इन एनी स्टेप इफ रिमाइंडर इज जीरो देन द डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप विल बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, गिवन टू नंबर। ठीक है ना, सो हम ये लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 225 इक्वल टू 45, और ये अपना क्या फाइनल आंसर है, ये अपना क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ना तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेप 1, सिंस स्टेप 1 में क्या है, सिंस 38,220 is greater than 196, so divide 38,220 by 196। इसमें डिविडेंट है 38,220, ठीक है, डिवाइजर है 196 इंटू में। अब देखो सिंपल डिवीजन है, तो अब डिवीजन करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 195 आएगा। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया।
तो इसमें एक पहली स्टेप में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is 0, so HCF of 38,220 and 196 is कितना गया, डिवाइजर 196. ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट है, वो और करते हैं इसका. ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट ये है कि इन दोनों का ऐसे फाइंड करना है. ठीक है, तो स्टेप वन में क्या है, देखो, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 225. ठीक है, सो डिवाइड 867 बाय 225. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट आएगा प्लस में रिमाइंडर आएगा. अब 225 को सिंपल डिवीजन करना आपको. ठीक है, तो कितना 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 102 बचेगा. सिंपल डिवीजन करके देखना आपको बस. ठीक है, सिंस हियर रिमाइंडर इज नॉन जीरो. ठीक है, स्टेप 2 चलेंगे फिर. अब रिमाइंडर नॉन जीरो तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर डिविडेंड हो जाएगा तो 225. ठीक है, बाय 102. ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्या जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, क्वोशिएंट 2 आएगा. ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, रिमाइंडर बचेगा इसमें, देखो ये 200 है ना, 25 है, 225 है, कितना है, 225 है. ठीक है, 225, यहाँ पर भी 225 कर लेना. ठीक है, यहाँ पर भी 255. ठीक है, 255 तो प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 51. सिंस हियर रिमाइंडर इज नॉन जीरो, ठीक है. स्टेप थर्ड होगी. स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, टू डिवाइड 102 बाय 51. ठीक है, तो 102 इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया. सिंस रिमाइंडर इज 0, so HCF of 867 and 255 is equal to 51. ये अपना फाइनल आंसर होगा. ठीक है, तो वो 225 है, वो गलती से लिखा गया था, यहाँ पे कितना 255 है. ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एल्गोरिथम का मीनिंग भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव समथिंग. तो आपको अगर इनका HCF फाइंड करना तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा. ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर एल्गोरिथम से आपने करना स्टार्ट कर दिया किसी भी क्वेश्चन को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5. ठीक है, तो पहले इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, फिर इसको थ्योरेटिकल भी करेंगे. ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर उसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, तो 3 या 4 लेते हैं कोई भी एग्जांपल. 7 कोई भी ओड इंटीजर है, 7 9 6 से बड़ा लेना आपको. ठीक है, 7 9 11 13. ठीक है, अब इन सभी को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो इसका मीनिंग क्या है, कि किसी भी ओड इंटीजर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा. इन तीनों के अलावा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा.
1 3 और 5 बच सकता है, ठीक है। तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 बच गया, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 5 बच गया, 6 2 जा 12 है, रिमाइंडर 1 बच गया। तो देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 बच रहा है या 5 बच रहा है, ठीक है। अगर किसी भी ओड इंटीजर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो बस इसी चीज को हमें क्या लिखना है, थ्योरेटिकल लिखना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, टू प्रूव, टू प्रूव एनी पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। अब और बीच में लगाना है कि या तो इसमें होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोल दो या लेमा बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर ले रहे हैं, ए बी एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव और इंटीजर एंड डिवाइजर। बी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, डिवाइजर कितना है यहाँ पे 6 है, तो बी की वैल्यू 6 ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो अगर मैं किसी भी नंबर को, किसी भी ऑड इंटीजर को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और माइनस करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कर देंगे हम, क्या लिख देंगे, a = 6q + r, ठीक है ना। वेयर r क्या हो सकता है, r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन डिवाइजर होती है, ठीक है ना, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो 0 1 2 3 4 और ये 5 9। अब वैल्यूज रखते जाओ, a = 0 रखोगे तो 6q हो गया, कॉमा 1 रखोगे तो a = क्या हो गया, 6q + 1 हो गया, a = 6q + 2 हो गया, ठीक है। a = 6q + 3 हो गया, a = 6q + 4 हो गया, a = 6q + 5 हो गया, ठीक है। कितने केस बन रहे हैं, 6 केस बन रहे हैं, ठीक है। सिंस 6q को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 3q आ जाता है। तो अब q क्या है, कोई इंटीजर है, तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कोई इंटीजर आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और इंटीजर आ रहा है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, एक तो 8 लिख रहा हूँ और एक 9 लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो 4 आ गया और ये 4.5 आ गया। अब ये तो इंटीजर आ रहे हैं, ये इंटीजर नहीं आ रहे हैं। अब जो इंटीजर आ रहे हैं तो मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है वो क्या, डिनोमिनेटर से 2 से ना कंप्लीटली डिविजिबल है, और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तभी क्या आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, इट इंप्लाइज 6q इज डिविजिबल बाय 2। और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो कौन सा होता है, इवन नंबर होता है। इट इंप्लाइज 6q इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर। अब 6q इवन है और 2 तो क्या इवन होता है। अब इवन में अगर मैं इवन को ऐड करूँ तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। अब 4 भी क्या है, इवन है, इवन में मैं अगर इवन को ऐड करूँ तो क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन हमने ए क्या माना है, ऑड इंटीजर माना है, तो इवन और ऑड कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो 6q + 2, सो a = 6q, a =
6 cube plus 2 and a is equal to 6 cube plus 4 is not possible, because a is any positive odd integer. Therefore अब मुझे पता है कि इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होता है. अगर मैं 1 में अगर 2 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा. ठीक है. Therefore a is equal to 6 cube plus 1, a is equal to 6 cube plus 3 and a is equal to 6 cube plus 5 represents the odd integer, represents the odd integers. और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, सिंपल था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, प्रैक्टिकल भी कर लिया हमने और थ्योरेटिकल भी कर लिया हमने. ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना इसको.